नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग बात में आपका स्वागत है। आज मार्केट के मूड ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स अब सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं, बल्कि एक ऐसी फोर्स है जो मार्केट को ऊपर नीचे कर रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक दिन में 4.5% नीचे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब है लगभग 95,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप एक ही झटके में साफ हो गया। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कंपनी ने रशियन ऑयल परचेस करने वाली रिपोर्ट्स को डिनाई भी कर दिया था, फिर भी स्टॉक गिर गया। इसका मतलब साफ है, मार्केट अब सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं बल्कि परसेप्शन यानी कि माहौल क्या है उस पर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को आसानी से समझते हैं। आज हम देखेंगे रिलायंस आखिर गिरा क्यों, पूरे मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी का पीएमआई डेटा क्या सिग्नल दे रहा है, रुपये का आगे क्या होगा, ग्लोबल स्टेज पर क्या क्या हो रहा है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द रिलायंस क्रैश। आइए इसके असली कारणों को अनपैक करते हैं। तो पहली वजह तो वही रशियन क्रूड ऑयल के टैंकर्स वाली खबर थी। यूएस सैंक्शंस के डर ने इन्वेस्टर्स में एक पैनिक क्रिएट कर दिया। भले ही कंपनी ने बाद में इनकार किया, तब तक डैमेज हो चुका था। लेकिन आइए, ये मत सोचिए कि यह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स है। रिलायंस का रिटेल बिजनेस, वहां कंपटीशन बहुत ही ब्रूटल हो गया है। ऊपर से सिटी और सीएलएसए जैसे बड़े एफआईआईज ने भी हाल ही में रिलायंस में अपनी हिस्सेदारी कम की है। ये इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी दिखाता है। और हाँ, उनका कोर बिजनेस ऑयल और गैस, उसके मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं और नए रिटेल बिजनेस में मार्जिन पर काफी प्रेशर है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। थोड़ा रिलायंस से हटकर पूरे मार्केट की बात करते हैं। ब्रॉडर मार्केट में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ये गिरावट सिर्फ रिलायंस तक सीमित नहीं है। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों दूसरे दिन भी लाल निशान में बंद हुए। एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, कोटक जैसे हैवी वेट्स भी प्रेशर में हैं। एक्चुअली ये एक फियर कॉकटेल की तरह है। वेनेजुएला का क्राइसिस, रशिया ऑयल ट्रेड पर अनसर्टेनिटी और ट्रंप की तरफ से टैरिफ की बातें, इन सब नेगेटिव ग्लोबल क्यूज ने मिलकर मार्केट का मूड खराब कर दिया है। चलिए अब मार्केट से थोड़ा आगे बढ़कर देश की इकोनॉमी की नब्ज टटोलते हैं। सेक्शन 3, इकोनॉमीज पल्स। देखते हैं पीएमआई डेटा क्या कह रहा है। तो दिसंबर का पीएमआई डेटा आ गया है। सर्विसेज 58 पर और मैन्युफैक्चरिंग 55 पर है। देखिए, दोनों 50 से ऊपर हैं, जिसका मतलब है एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन मोमेंटम थोड़ा स्लो हो गया है। इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं कर रही है, बस उसकी स्पीड थोड़ी कम हो रही है। इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कंपनीज हायरिंग में थोड़ी सुस्ती दिखा रही हैं। तो इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? बहुत सिंपल है। स्टॉक प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए जिस स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ की जरूरत होती है, ऐसा लग रहा है कि वो 2026 में थोड़ी देर से आएगी। अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सेक्शन 4, रुपए का आउटलुक। और यहां यूबीएस ने एक कह सकते हैं एक बॉम्बशेल रिपोर्ट दी है। यूबीएस का अनुमान है कि FY27 तक $1.94 तक जा सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, पर रिपोर्ट कहती है कि जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है वो वापस आएगी। और रीजन भी सिंपल है, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट, महंगे ऑयल इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता, और अगर एफडीआई स्लो होता है तो रूपी पर प्रेशर बनना तय है। 94 इस नंबर को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये हमारी करेंसी पर आने वाले लॉन्ग टर्म प्रेशर की कहानी बताता है। और अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द ग्लोबल चेस बोर्ड। चलिए देखते हैं कि इस शतरंज की बिसात पर ट्रंप, वेनेजुएला और चाइना कौन सी चालें चल रहे हैं। ट्रंप ने ऑयल कंपनीज को हिंट दिया है कि वेनेजुएला में प्रोडक्शन रिवाइव करने के लिए तैयार रहो। इसका मतलब जियोपॉलिटिक्स सीधे सीधे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को रीशेप कर रही है, और इसका असर चाइना पर भी पड़ रहा है, क्योंकि यूएस अब लैटिन अमेरिका में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। और इन सब ग्लोबल मूव्स का इंडिया पर क्या असर होगा? एंड रिजल्ट एक ही है, एनर्जी प्राइसेस वॉलेटाइल रहेंगी, मतलब उनमें उतार चढ़ाव बना रहेगा। और इंडिया जैसे इंपोर्ट हैवी देश के लिए इसका मतलब है इन्फ्लेशन और करेंसी दोनों पर प्रेशर। तो अब सबसे आखिरी और जरूरी सवाल, सेक्शन 6, इन्वेस्टर टेकअवे। इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? तो आज का समरी ये है कि रिलायंस का गिरना सिर्फ एक स्टॉक की स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक स्लोडाउन का कॉम्बो इफेक्ट है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऐसे में एफएमसीजी और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स थोड़े सेफ लग रहे हैं।
और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पीएमआई अभी भी एक्सपेंशन जोन में है, पर हां, हर गिरावट पर आंख बंद करके खरीदारी करने से बचें। बी सिलेक्टिव। और आखिर में ये लाइन याद रखिएगा, 2026 सिर्फ अर्निंग्स का साल नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का साल होने वाला है। इस साल अपने रिस्क को मैनेज करना सबसे जरूरी होगा। अगर आपको हेडलाइंस के पीछे का ये पूरा लॉजिक समझने में मदद मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे का पूरा एनालिसिस लाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।